इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। एक खूबसूरत और दिलकश शहर। शहरी आबादी से दूर निकलें तो सहाला का खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब इलाका आता है। यहाँ शहरों की भीड़ से दूर एक अजब ही दुनिया बसी है, जिसे लोग लकी ईरानी सर्कस कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं सुबह की फ़िज़ा। और सुबह की फ़िज़ा आज एक ऐसी जगह पे खड़ी है जो कि बहुत ही डिफरेंट सा प्लेस है, क्योंकि ऐसे नाम आप बहुत से सुनते हैं कि हम इंसानों की ज़िंदगी के करीब तर जाके उनके हालात, उनकी रहन सहन, उनके पकवान, हर चीज़ देख रहे होते हैं, मगर कोई ज़िंदगी से हट के किसी को देखना, किसी को समझना, वो बड़ी मुश्किल बात होती है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, ये है एक जगह जहाँ पे है सर्कस का माहौल। आप देख सकते हैं ये सर्कस, जिसका आप नाम सुन रहे होते हैं बचपन से। इवन मैं भी अपने बचपन से सुनती आई हूँ सर्कस के नाम, मगर सर्कस में सबसे बड़ा नाम एक ही नाम, लकी ईरानी सर्कस, जिसे हम देखते हैं टिकट दे के। कमालात, करतब, मौत का कुआं, जानलेवा खतरों से खेलने के साथ साथ ऐसे कमालात जो आप टिकट दे के देखने तो जाते हैं, इंटरटेन्ड होते हैं, हंसने जाते हैं, उन छोटे छोटे बौनों को देखते हैं जो अपनी लाइफ से कुछ ऐसी हरकत करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे रंग बिखेरते हैं, अपने मेकअप से जोकर बन के आपको हंसाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि आप अपने जो डिप्रेशन है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मगर आज हम आपको अपनी इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ख़ास, जो आप टिकट देकर नहीं देख सकते, और टिकट देकर आप वो फीलिंग्स महसूस नहीं कर सकते। आज हम इनकी रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका फ्यूचर, इनके बच्चे और इनकी ज़िंदगी, उसके बारे में बताएंगे। ये लोग रहते कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं, इनकी क्या सोच है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क परेशानी में है, मुल्क खुशहाल है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्या इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, क्या इनके बच्चे हमारे जैसे जीते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, और इनकी ज़िंदगी में ये सर्कस क्या मायने रखता है, ये आज सिर्फ़ और सिर्फ आप जान सकेंगे हमारी इस एपिसोड से। तो आज हम आए हैं यहाँ पर लकी ईरानी सर्कस में, और वन बाय वन मैं आपको इनके सारे रंग, उनकी जितनी भी ज़िंदगी है, जो गुजरी है, जो गुजरने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो सिर्फ आपने रहना है मेरे साथ। और ये लकी ईरानी सर्कस का गेट है। यहाँ से जब मैं अंदर जाऊंगी तो बाहर ही मुझे बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं, छोटी छोटी बोनीज़, शेर, घोड़े। तो ख़ास आज सारे बच्चे जो घर में मौजूद हैं उनको तो ख़ास कहिए कि आज बैठ के मेरी एपिसोड्स देखिए ज़रूर। और ये ज़रूर आपको बताती चलूँ कि मेरी एपिसोड तो आज आपने ख़ास देखनी है बच्चों के साथ, मगर आपने ख़ुद भी देखना है कि इनकी ज़िंदगी कितनी सेंसिटिव, जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको ज़िंदगी दिखाते हैं, वो ख़ुद कितने सेंसिटिव हैं। वो सामने आप देख सकते हैं वो मौत का कुआं, जहाँ पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी से खेलता है, आपको करतब दिखाता है, बाइक चलाता है,
गोल गोल घूमता है, चक्कर खाता रहता है। क्या उनकी प्रैक्टिस है, उनकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? ऐसे मौत के कुएं में घूम घूम के उनको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? हम तो 2 मिनट अगर ऐसे ही घूमे हमें चक्कर आ जाते हैं ना, कि बाइक में, गाड़ी में घूमना। और उनकी फैमिली वो क्या फीलिंग्स रखती है अपने बच्चों के लिए, ये सारी बातें आप जान सकेंगे। खैर, कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ लोग आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स हैं पकवान के। अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलिए। आप लोग यहाँ पे करतब देखने आए हुए हैं? ये और भी बहुत सारे कुछ बच्चे लोग यहाँ पे भी खड़े हुए। आप लोग भी यहाँ पे सर्कस देखने आए? तो सर्कस का टाइम तो शुरू हो गया है, अंदर कुछ मेकओवर्स हो रहे हैं, कुछ गेटअप्स हो रहे हैं। तो जो मेकओवर होते हैं उससे पहले जो उनका चेहरा है वो कभी किसी ने नहीं देखा, और ना ही कभी किसी प्रोग्राम में आज तक सर्कस की लाइफ बताई गई है। तो आज चल के जानते हैं उनकी जिंदगियों के हाल। आइए चल के अंदर जरा पूरा माहौल देखें, आ जाए मेरे साथ। जी, दरवाज़ा खुल गया और ये है सर्कस की दुनिया, जो मैं आपको एक नए अंदाज से आज दिखाने वाली हूँ। इस प्रोग्राम में तमाम करतब बहुत ही माहिर और पेशावर लोगों ने किए हैं, जो सालेहा साल की प्रैक्टिस और बाकायदा सीखने के बाद ये करतब करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आपको घर बैठे तफरीह फराहम करना है, लिहाजा तमाम बड़ों और ख़ुसूसन बच्चों से गुजारिश है कि ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करें। ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, हत्ता कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाने लेके जा रही हूँ कि सर्कस से पहले वो किस तरह अपनी तैयारियाँ करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और ख़ास ये जो कैंप्स आप सामने देख रहे हैं, अगर आप देखें थोड़ा सा कैंप्स की तरफ टर्न कीजिएगा ताकि आप देख सकें ये जो कैंप्स लगे हुए हैं जितने भी, इन कैंप्स में वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं और अपने सारे दिन की जो मसरूफियात है वो किस तरह से बिताते हैं। और ये वो कैंप है जहाँ पे ये पूरा सर्कस होता है, ये वो कैंप है। जी, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नादरा है जी। नादरा, आप इस सर्कस के लिए कब से काम कर रही हैं? मुझे हो गए इधर 15-16 साल हो गई। और क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 30-35 साल हो गई। 30-35 साल, माशाल्लाह। अब ये बताइए, वैसे लगती तो नहीं आप 30-35 साल की, जी। तो यहाँ पे आप क्या कैरेक्टर परफॉर्म करी हैं, क्या करती हैं? मैं नागिन डांस करती हूँ। ओए जी, सांपों के साथ। सांपों के साथ? जी, असली? असली। और कितने सांप होते हैं? हाँ, 12 होती हैं, 18 भी होते हैं। उनमें अच्छा। से काम करती हूँ। और आपका लिबास कैसा है जो आप पहनती हैं उसमें? वो जो लहंगा कुर्ती, हाँ। ये पहनती और कौन से गाने कौन से होते हैं वो जिसमें नहीं है नागिन वाला, नगीना फिल्म का मैं नागिन तू सफेद। हाँ। जी। किससे सीखा आपने? बस ये हमारे उस्ताद थे, उनसे सीखा है। जी। कितने साल की थी जब आपने पहली बार परफॉर्मेंस की? उस टाइम में 15 साल की थी। तो आपकी फैमिली में कोई है इस तरह जो जी। आपको आगे टीच करता हो या इस तरह से सर्कस की लाइफ में लेकर आया हो? बस पहले तो करती थी आपने। नहीं, फैमिली कौन कौन है आपकी इसमें? इसमें मेरी कोई फैमिली नहीं है। आप अकेली हैं? जी, मैं अकेली हूँ। तो आप इसमें कैसे आ गई? सर्कस की जिंदगी कैसे आपने अपना ली? इस बस दुनिया में शौक- कैसे एडजस्ट हो गई? शौक था। शौक था? जी। किसको बोला, कौन लेकर आया? बस देख कर। अच्छा, आप सांपों के साथ डांस करती हैं, सांपों के साथ खेलती हैं, डरती नहीं है? नहीं, अब तजर्बा हो गया। अब तजुर्बा हो जी। गया। तो बच्चों की तरह पालती होंगी तो आप तो सांप को जी। बिल्कुल अपने रखे हुए आपने? नहीं, जहर वगैरह होती है, डांग वगैरह होता है, एहतियात करना पड़ता है। मगर खुद आपके अपने हैं वो सांप नहीं, जो आप ये आइटम करती हैं, मंगवाने या पड़ते हैं। इनके अपने होते हैं? जी, सर्कस मंगवाने वालों? पड़ते हैं। मंगवाने पड़ते हैं। जी। तो कभी कोई सांप जो है आपको डस ले, कुछ कर ले फिर? तो वो हमारे एक उस्ताद है, वो उनके पास ऐसी कोई चीज़ होती है, वो लगा देती हैं। तो इस मौत से डर नहीं लगती कि अगर मौत आ गई, मर गए, सांप बस ने क्या डस- करें, करना तो पड़ता है। कितना पैसा मिल जाता है आपको? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। अच्छा, जैसे आप अपने उस्ताद के बारे में बता रही हैं कि जी। वो दवाई लगाते हैं, कुछ करते हैं, मेडिकेशन करते जी। हैं तो आप ठीक हो जाती हैं। तो ये कौन सी दवाई लगाते हैं? वो ऐसी क्या जादूगरी चीज़ है? वो जो सांपों वाले हैं ना, वो क्या नाम है, उनके पास ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उनको तजर्बा होता है इस चीज़ का।
जो पकड़ते हैं ये सांप तो कभी वगैरह। हुआ है ऐसा? जी मेरे साथ 2-3 दफ़ा हादसा हुआ जी। कहाँ कहाँ डसा आपको? इधर बाजू पे तो 2-3 दफ़ा हुआ मेरे साथ। और जहर वहर फैला था आपका? नहीं फ़ौरन फिर कंट्रोल। फौरन फिर कर। जी। तो कोई सांप से अगर मैं आपको बोलूं जरा हमें यहाँ पे दिखाएं, आपका कोई जरूर, सहेली जरूर। सांप आपकी भी भाई डरती एक नहीं है पटारी दे बिल्कुल भी, देना। जरा पटारी यहाँ पे पकड़ाइएगा, सांपों से खेलती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सांप के साथ ऐसे खेल रही हैं जैसे इनकी बचपन की सहेली हो, और सांप भी उनके साथ बड़ी मज़े से कोई करतब दिखा रहा है और डसने की भी कोशिश कर रहा है और उससे वो बच रही हैं। ये एक ऐसी ज़िंदगी है जो हम लोग ना कभी महसूस कर सकते हैं, ना कभी फील कर सकते हैं, और ना ही इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जिनके इतने दिल मजबूत हैं, ना इनको मौत से डर है, सिर्फ और सिर्फ आपको करतब दिखाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी की डिप्रेशन और टेंशन से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं। जी बंद कर दीजिए वरना मेरे तो यहीं पे सांस रुक जानी है। तो नादिरा जी की जो परफॉर्मेंस है ख़ास, आप अंदर देखेंगे और फिर आप देखिएगा कि एक ये ज़िंदगी है कि यहाँ सर्कस लगता है और यहाँ बैठ के अपनी सारी ज़िंदगी का जो टाइम है इधर ही गुजरता है, इसी तरह सर्कस के मेलों में गुजरता है, और 10-10 दिन का कभी सर्कस होता है, कभी 20-20 दिन का होता है, और भी आगे बहुत कुछ है। तो नादिरा जी से हट के ज़रा और भी लोगों से मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी बहुत। आइए जी, आइए आइए। मेरे पलंग के नीचे एक छोटा सा कुत्ता है, ज़रा वो देखिएगा। देखिए इधर आइए, आइए आइए, नीचे पलंग के नीचे कुत्ता देखिए ज़रा। हाँ ये देखें, ये एक छोटा सा कुत्ता, ये भी एक आइटम है, ये भी परफॉर्म करता है, तो ये भी एक कैरेक्टर है, तो उसको हम मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए आपसे मिलना भाई साहब बहुत ज़रूरी था। भाई साहब कह दिया मैंने आपको। मैं अभी जिस जगह पे बैठी हूँ यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अभी सर्कस के रिंग मास्टर साहब से, और साथ साथ एक सरप्राइज़ है, मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हो सकता है आप जब देखें तो डर जाएं, मगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो मैं दावत देती हूँ यहाँ पर अभी ज़रा जो रिंग मास्टर साहब हैं और वो जो मेरे दोस्त बन जाएंगे, तो देखिए वो कौन है। आइए जी, ये देखिए, हेलो हाय। I'm sorry, मैं डर गई थी। अब जरा टेक 2 लेने जा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे टेक 2। आइए जी, मेरे बन जाएंगे दोस्त कौन है, और हाँ ये ठीक है, बैठिए जी, आप तशरीफ रखिए। ठीक है, तबीयत सही है, खैरियत से? इधर देखिए, हाय हाय हाय, हेलो हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हेलो, दे ताली, गिव मी 5, गिव मी 5। ये हुई ना बात। ये है हमारे चिंपैंजी साहब और ये है रिंग मास्टर साहब। रिंग मास्टर साहब जरा माइक पकड़िएगा ताकि आप बात भी कर सकें। हाँ जी, अच्छा उनको भी माइक चाहिए, वो बोल लें, आप बोल लें पहले, हैं आप बोल लें पहले, गोद में आ जाएं आप मेरी, आप हैं, आप ही जाएंगे, आप आइएगा मत। ये जो रिंग मास्टर साहब है, अभी हम जरा इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर शेर भी रखे हुए हैं जो कि खुले बैठे हैं, ये चिंपैंजी साहब भी हैं, कैसे इनको ट्रेन करते हैं, कैसे इनको संभालते हैं, क्या जिगरा है आपका भाई? ये मुझे बचपन से शौक था, ये जानवरों को पालने का, इसका देखभाल करने का बहुत शौक है। ये भी मैंने लिया, ये 3 साल का मैंने लिया, 4 साल का हो गया ये। अच्छा, इनकी जिंदगियाँ कितनी लंबी होती हैं, कितनी लाइफ होती है इनकी? 15-16 साल होती है। 15-16 साल जी। और ये अभी कितने साल के हो गए? 4.5 साल की। 4.5 साल जी का है। जी। तो 15 साल तक जीता है, उसके बाद बस? उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं नहीं है। है। अच्छा, वो कौन सी नस्लें होती हैं जो चिंपैंजी की बहुत बड़े बड़े ऊंचे मोटे हो जाते हैं? वो तो गोरिल्ला होते हैं ना, वो गोरिल्लाज होते गोरिल्ला हैं, वो साहब। चिंपैंजीज नहीं वो होती। चिंपैंजी चिंपैंजी की बस 15-16 साल जी, तक की जी। उम्र होती है। और जो शेर आपने पाले में वहाँ पे 3 शेर रखे हुए जी, जी। हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए, उनकी क्या लाइफ है, कौन सी नस्ल के हैं? शेर मैंने लिए थे जू से लिए, चिड़ियाघर से, हाँ। भागलपुर से। तो इसको आपको क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या ये करता, इसको क्या मैंने करता, सिखाया क्या है, अभी दिखाता मैं शो करेगा ये रिंग में, हाँ। साइकिल वगैरह चलाएगा, फुटबॉल वगैरह चलाएगा, साइकिल चलाता है? साइकिल चलाता है ये। ओए, इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा ये है? वैसे मस्ती कर रहा है। पागल हो गया, पागल, मस्ती कर बावला रहा हो गया, बावला। नाम क्या है इसका? इसका नाम रानो है। रानो? रानो लड़की है? लड़की है ये। ओए बावली, बावली हुई पड़ी, बावली। जो देखनी आती है?
जुए देखनी आती है? नहीं, नहीं। किल्ले मारे कभी? नहीं ऐसे नहीं किया कभी। ऐसे कभी कुछ नहीं, नहीं किया? कभी ये कभी। समझदार है, समझदार है। समझदार है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है उसकी। अच्छा, झगड़ा वगड़ा करती है? झगड़ा बहुत करती है ये। किसके साथ? ये मेरे साथ ही करती है। लड़ती है? नहीं, बाल वाल नोचती है? नहीं मस्ती करती है वैसे ही। मस्ती करती मस्ती है, करती है। तंग करती है? तंग करती बहुत। अच्छा, ये जरा नहीं, मैंने नहीं पीनी, बल्कि मैं अगर इनको ये बोतल हाँ, पिलाऊं, तो पी कोई सकती है? बात- कोई बात नहीं। अच्छा, ये लीजिए। अरे मैं दे रही नहीं, हूँ। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। जो चलो मेरे बेबी, ए गुया, अच्छा मेरी महारानी रानो, अच्छी रानो, चांद बेटा। अच्छा, ऐसे करके पीऊंगी मैं, ऐसे स्टाइल आप चेक कीजिए। ये भी ऐसे पीती है। हैं? ये भी ऐसे पीती देखिए क्या स्टाइल है। अच्छा, पैर की भी मदद साथ चाहिए, क्योंकि दूसरा हाथ जो आपने पकड़ा हुआ है, है। जी जी। ये अगर आप दूसरा हाथ छोड़ेंगे भाग जाएगी क्या? ये भाग जाएगी। ओए, नहीं इधर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बाहर नहीं जाएगी? सर्कस में ही रहेगी। हाँ। हाँ जी। खाना वाना क्या खाती है? खाना ये फ्रूट सेब केला वगैरह अंगूर हाँ। जो फ्रूट है वो खाती है ये सब। अच्छा, खतरनाक तो नहीं है? नोचती खतरनाक वोचती तो नहीं, नहीं है? खतरनाक नहीं। इसको कोई इंजेक्शंस लगते हैं? नहीं कोई किसी कोई मेडिकली कोई ऐसी कोई 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 इसको ना, कोई कोई चीजें ऐसी नहीं? चीज़ इनकी वैक्सीनेशंस वगैरह कोई कुछ चीज़ नहीं होती है? क्या लाइफ है। आप कब से इतने साल, आपको कितने साल हुए इधर? ये मुझे हो गया 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए इस सर्कस की जिंदगी में। क्या बात है जी। खैर, आप और तरक्की करें, एक डिफरेंट ही दुनिया जो है आज देखने को मिल रही है। अब मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ, ये एक ऐसा खैमा है जहाँ पे सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। और ख़ास यहाँ तैयारी तो करते हैं, मगर उनकी भी चीज़ें ख़ास यहाँ तैयार हो रही होती हैं। मेरे कहने का मतलब है उनके कपड़े, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी स्टिचिंग कपड़ों की, उनकी प्रेसिंग, उनकी वॉशिंग, वो सारी की सारी यहाँ हो रही होती है। तो ये देख रहे हैं आप, एक यहाँ पे प्रेस हो रही है। नहीं करें अपना काम कर लें, टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ऐसे ही मिलने आई हूँ, ऐसे ही आपका काम थोड़ी डिस्टर्ब करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कपड़े तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि किस कैरेक्टर के लिए कपड़े तैयार हो रहे हैं? ये डेंटल पावर के हो रहे हैं। डेंटल पावर के हो रहे हैं, वो जो जिम्नास्टिक करते हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये क्या कॉस्ट्यूम बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी लेडीज का? ये बच्ची का बन रहा है। ये बच्ची का? अल्लाह, इतनी छोटी छोटी बच्चियां आपने हाँ जी, खुद देखा छोटी। जिम्नास्टिक कर रही होती हाँ हैं। जी। तो क्या सारा दिन आप यहाँ पे बैठ के कपड़े सी रहे होते हाँ जी, हैं? कपड़े सिलाई करते हैं, ड्रेस ओए बनाते हैं। होए ओए होए। तो और कपड़े प्रेस भी यहाँ पे होते हैं? हाँ जी, प्रेस भी होते हैं। तो आप भी इसी तरह से खैमे में जिंदगी गुजारते हैं, अपनी सर्कस लाइफ गुजारते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी गुजरती आप कोई कर्तव्य वगैरह तो नहीं करते है। साथ? नहीं, यही मेरा काम, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाता हूँ। जब ड्रेस बनाते देखने जाते हैं इनके पूरे उसमें, हाँ जी। इनके सर्कस में, हाँ कि जी, कैसे लग रहे हैं, इनके हाँ जी, ऊपर देख- कैसा? हाँ जी, देखने जाता हूँ। और हर कैरेक्टर के कपड़े जो है हर उसके कैरेक्टर के हिसाब से बना रहे होते, तैयार कर रहे होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। चलें जी, देखें यहाँ पे भी ये ज़िंदगी है। ये बहुत सारे लोग हैं जो है कुछ इस्त्री कर रहे हैं, कुछ कपड़े धुल रहे हैं, कुछ कपड़े लटके हुए हैं, चारपाइयाँ भी हैं, ऐसी खैमे में सो भी रहे हैं, रह भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन यूँ कपड़े इस्त्री करते हुए गुजर जाता है? जी बहुत सारे कैरेक्टर्स के कपड़े इस्त्री करते हैं। जी। कभी कपड़े जल जाएं, कभी कुछ ऐसा हो जाए कि सर्कस पे बस जाने का टाइम हो और आपने एकदम से कपड़े जला दिए हो, वो क्या पहनेगा, कोई चीखम चिल्ला, कोई ऐसे शोर वोर होता है कभी? ऐसा कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी के कपड़े नहीं जले? नहीं। या कभी किसी के कपड़े जल गए और उसको छुपा दिया हो, पेवन शेवन लगा दिया हो और उसको दे दिया कि भाई ये ले, जी वो दूसरे पहन लेते फिर। दूसरे पहन लेते हैं? अगर वो जल जाए तो दूसरे पहन लेते हैं? जी। चलिए जी, आप अपना काम कीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया। ये भी एक ज़िंदगी है, ये हर पहलू, मैंने आपको कहा ना कि हम आज आपको सर्कस के हर डायमेंशंस जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, हर पहलू। अब और भी एक खैमा है, उधर मैं आपको खास लेके जाना चाहती हूँ, तो आ जाइए मेरे साथ। ये जो खैमा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिली है जो करती है एक्रोबैट्स जैसे जिम्नास्टिक, पूरी ऐसी कुछ हरकतें अपनी बॉडी के साथ कि ऐसा लगता है देखने वाले को कि इनके जिस्म में हड्डी नहीं है। तो चल के ज़रा अंदर देखते हैं कि क्या वाकई इनके जिस्म में हड्डी वड्डी होती है या नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। कितने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठती हूँ, हैं इधर बैठती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पकड़िए जी माइक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा जी। कनीज़ फातिमा, आप भी और ये बच्चे भी, सारी फैमिली, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है, बच्चे किसके? ये बच्चे में, ये बेटी मेरी, माइक ये में बेटा, बोलिएगा। ये बेटा मेरा है, बेटी है, और ये बेटा है वो सिस्टर की बेटी है, वो सिस्टर वो की भाई बेटी का है। बेटा है। पूरी फैमिली है माशाल्लाह। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जिम्नास्टिक करती हैं, एक्रोबैट्स करती हैं। जी। एक्रोबैट्स में ये पूरे जिस्म जो है पूरा मोड़ लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, ऐसा लगता है जिस्म में हड्डी नहीं है। माशाल्लाह से आप तो वैसे हड्डी कटती हैं, मैं चेक भी कर रही हूँ, लेकिन इनके जिस्म में हड्डी है। ये हड्डी बोलती है, ये हाँ हड्डी है, इधर भी हड्डी है, ये उंगली तोड़ूं, हड्डी है, नहीं भाई नहीं भाई, हड्डी वाला जिस्म। तो भाई जब ये एक्रोबैट्स करती हैं आप, जी। तो ऐसा क्यों लगता है हमें कि आपके जिस्म में हड्डी नहीं है? वो हड्डी किधर चली जाती है, गायब हो जाती है, जादू कर कोई रखा हुआ है? ये अपनी मेहनत का। कब से सीख रही हैं आप? ये ज़्यादा 14 साल हुए। ये आपकी मियाँ है, घर वाले? जी जी उनसे बात कर लो। जी।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के जिस्म में तो माशाल्लाह हड्डियां हैं, मैंने चेक कर लिया, मगर सर्कस में तो नहीं लगता। हमारी तो चीखें निकल जाती हैं जब आप एक्रोबैट्स करते हैं। ये हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमारा काम ही ऐसा है कि हमको ये करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि जितनी मेहनत करेगा आदमी उसको उतना ही फल मिलता है। तो कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 18 साल से कर रहा और ये इसके टीचर कौन है, किससे सीखा आपने? हूँ। ये मार्शल आर्ट इकबाल साहब से। अच्छा, तो जब सीखा, पहले जब वो करते थे आपने उनको देखा तो खुद डर नहीं लगा कि मैं क्या करने जाऊंगा, मेरे जिस्म की हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, मैं माजूर हो गया? नहीं, असल में ये मेरे वालिद साहब पहले से करते थे काम, अच्छा। तो उनको देखकर फिर मुझे शौर बना इस काम का। तो इसलिए मेरे टीचर थे वो इकबाल साहब, तो उनसे फिर मैंने सीखने की कोशिश की। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह बच्चे मेरे 3 बच्चे इनकी बहनों के भी बच्चे साथ हैं, बच्चे जी भी हाँ। एक्रोबैट्स करते हैं? जी, सब बच्चे जिम्नास्टिक करते खुश हैं हैं। आप इस जिंदगी? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया महीने का कमा लेते हैं। 40-50 अच्छा। हज़ार। अपना घर वर करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। हैं आपके जी अपने हाँ, घर हैं? अपने घर हैं, अपने माई बाप है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र रहते है। हैं, फिर जाके 10-10 दिन का कभी मेला, कभी 15-15 दिन का सर्कस लगा होता है, कहाँ ट्रैवल करना होता है? जी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ पर जाते हैं फिर ऐसे हमारी ये पूरी रैश ही है, इसमें हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। कि जैसे कि आदमी अपने घर में रहते हैं ना, ऐसे इधर हम अपनी पूरी फैमिली के ये साथ घर रहते वाली हैं। आपकी पसंद की है? जी हाँ, ये मेरे मामू की बेटी है। मामू की बेटी? जी हाँ, कसन मेरी। तो ये भी एक्रोबैट्स करती हैं? जी, ये भी जिम्नास्टिक करती हैं। दोनों साथ? बच्चे भी करते हैं? बच्चे भी सारे जिम्नास्टिक करते हैं, मैं खुद भी जिम्नास्टिक फ्यूचर करता क्या हूँ। सोचा है, पढ़ाई तालीम? इधर पढ़ाई भी इंशाल्लाह पूरी होती है। कैसे बच्चे तो साथ आप लोगों के सर्कस में काम हमारे पास करते इधर टीचर है ना जो पढ़ाई कराता है बच्चों को। हम्म। हमाम मस्जिद साहब ने वो भी पढ़ाई कराते तो हैं बच्चों गवर्नमेंट के को। लेवल पे नहीं पढ़ाते जैसे बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे डिग्रियां होती हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, वैसे नहीं पढ़ रहे बच्चे? नहीं, वैसे नहीं पढ़ते, मगर तालीम के हिसाब से देखा जाए ना तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह हमें पता है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने का क्या इंतजाम है, कैसे खाते हैं बच्चे, अपनी डाइट वगैरह कैसे रखते हैं? नहीं, हम लोग ज़्यादा अपने खेमे में ही पकाते हैं, बाहर से बहुत कम कोशिश करते हैं हम लोग लाने की। या कोयला वोयला लगा के हांडी पका लेते हैं? नहीं, हमारे पास सिलेंडर पड़े हुए हैं, गैस वाले। सिलेंडर गैस हाँ, वाले हाँ। पड़े हुए हैं। अच्छा, जब ये आप एक्रोबैट्स कर रहे होते हैं तो उस दौरान कोई चोटें खाना, कोई तकलीफें, कोई हड्डी का मस्कुलर पेन? बहुत हो जाती है। ऐसे कई मरतबा ऐसे वाक़ई हुए हैं कि हमारे कोई ऐसे यार दोस्त थे जो आइटम करते हुए अंदर गिरे, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई? हाँ, डेथ भी हो जाती है। मगर ये बच्चा मेरा छोटा सा, ये तकरीबन 1 साल पहले, ये जब नया इस आइटम में इसको हमने डाला ना, हाँ। तो इसके मुंह के अंदर से ना डेंटल होता है, एक आइटम आ रहा है डेंटल पावर का, हाँ। इसके मुंह में से निकल गया था। ये ऊपर से नीचे आकर गिरा, ये तो अल्लाह का करम है कि ये बच गया। कितने मगर इसके ऊपर ये से, बाजू कितना 2 ऊपर? जगह से फ्रैक्चर हो गया था। कितने ऊपर से गिरा? तकरीबन 45 फुट की बुलंदी से गिरा था नीचे। अल्लाह, 45 फुट की बुलंदी से जी बच्चे हाँ। भाई साहब गिरे हैं। इधर आइए भाई साहब, जादूगर भाई साहब, ये जो मुन्ने हैं ये तो बड़े कोई बहादुर हैं। आप इतनी ऊंचाई से गिरे हैं? क्या हुआ था, बहुत जोर से गिरे थे, चोट लगी थी? कहाँ लगी थी? गिरने पे हंसी आ रही है भाई सबको बहुत ज्यादा। इधर आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। ये जो भाई साहब आपके छोटे भैया गिरे थे तो आपने इनको देखा, आप डरी नहीं? आपने कहा मैं तो नहीं करूंगी जिम्नास्टिक, कहा या नहीं कहा? नहीं कहा? जिम्नास्टिक करती हैं आप? हाँ जी। और आपको कौन सिखाता है? मेरे चाचू। चाचू सिखाते हैं। डरती नहीं है? नहीं। घबराती नहीं है? खुश है? हाँ खेलती रहती? हाँ जी। तब खिलौनों से नहीं खेलती? कोई गुड़िया है आपकी, सहेली है, कोई दोस्त है आपकी गुड़िया? हाँ जी। कौन सी दोस्त है? कोई गुड़िया है, लाके दिखाइए। है नहीं इधर? नहीं, इधर नहीं, उधर कैमरे पड़ी होगी ना। उधर कैमरे- दूसरे कैमरे, हाँ। दूसरे कैमरे हाँ, पड़ी, मेरे खेलती साथ, है? हाँ। बच्चे सारे ऐसे दिन भर खेलते रहते हैं। अच्छा, थैंक यू जी, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपने बारे में भी जरा बताइए, आप भी जिम्नास्टिक करती हैं? जी। आपका नाम? सना। सना। डरती नहीं है सना? अच्छा लगता है ये सब कुछ, ये जिंदगी अच्छी लगती है जो जिंदगी आप लोग जी रही हैं? या हम लोग जैसी जिंदगी की, जो हम लोग घर में रहते हैं, खाना पकाते हैं, काम वाम करते हैं और चले जाते हैं अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, फिर शादियां कर लेते हैं, तो आपको ये जिंदगी एडजस्ट है, इसमें मज़ा आता है या फिर बस आता है इसमें। मज़ा आता है? आगे भी ऐसी फ्यूचर अपनी ज़िंदगी में देखती हैं? अपनी ज़िंदगी को आगे भी इसी तरह देखती हैं? तो देखते रहिए सबकी फिजा।
अभी जिनके साथ खड़ी हूँ मैं इनके बारे में बताती चलूँ कि वर्ल्ड फेमस जिम्नास्टिक करते हैं और ये हैं मोहम्मद इकबाल खान। इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं यहाँ की ज़िंदगी, क्योंकि ही इज़ अ सीनियर पर्सन ऑल्सो। ये पूरे कैंप में जितने भी लोग यहाँ पे सर्कस आपको दिखा रहे होते हैं, जिम्नास्टिक दिखा रहे होते हैं, उनके ही इज़ अ सीनियर पर्सन। सो लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब ये बताइए कि आप इस लाइफ में कैसे आए जिम्नास्टिक की स्पेशली, पहले तो आप ज़रा ये बताइए। जी, मेरे वालिद साहब इंडिया की एक बहुत बड़ी सर्कस थी, उसमें मास्टर थे, फिर वो पाकिस्तान आए तो उनको देखकर मुझे भी शौक़ पड़ गया सर्कस का। फिर मैंने लकी रानी सर्कस ज्वाइन की तकरीबन 20 ईयर्स में। आपको और आपकी बेगम को भी? मेरी बेगम मिसेस मोमी गुल, तो वो भी आपके साथ जिम्नास्टिक करती जी हैं? जी जी। अच्छा ये बताइए मुझे कि खैर अगर मैं उनको भी बुला लूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप आएंगी हमारे साथ, ज़रा शामिल होंगी? ये बताइए कि मोमी गुल जो हैं वो भी कर रही हैं, आप भी जैसे जिम्नास्टिक कर रहे हैं, तो आप जो है एक वायर के ऊपर एक व्हील साइकिल पहिए की चला रहे होते हैं। मैं नहीं चला रहा, मेरी वाइफ चलाती है। बहुत छोटा, वो तकरीबन पाकिस्तान का सबसे छोटा साइकिल है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज आप जब तक के लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताइए मोमी भाभी जी कि आप ये जिम्नास्टिक जब करती हैं और ये साइकिल चलाती हैं एक तो वायर के ऊपर, तो डरती वरती नहीं है एक पहिए के साइकिल? बिल्कुल नहीं डरती। क्यों? खौफ नहीं होता? और कितना ऊंचा होता है? तकरीबन हाइट उसकी 9 फुट होती है। और वैसे अगर बहुत ऊपर जाके भी 2-3 मंजिला के ऊपर भी जाके बांधे या 45 ऊपर कोई? बिल्कुल उधर भी कर लूंगी। उधर भी कर लेंगे तो कोई खौफ नहीं होता कि अब अनबैलेंस होंगी, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लगेगी? नहीं, मुझे अपने पर एतबार। तो जब आप सीखती थी, जब आप ट्रेनिंग लेती थी, तब कभी ऐसा हुआ कि आप गिरी हो, चोट लगी हो? तो कोई भी काम करें सर्कस लाइफ का जो भी है ना, कोई भी आप लगा लें तो उसमें तो खौफ तो आता ही, जाहिर बात है। चोटें तो लगी होंगी? चोटें तो बहुत ज्यादा लगी, बाजू टूटे, टांगे टूटी। तो बाजू सही काम करते हैं आप? नहीं, अब तो सही है, बिल्कुल इजी है। बड़े आप लोग, मतलब भाई कोई बहुत ही जिगरा है आप लोगों का। ये साइकिल ये वाली साइकिल, ये आप देख सकते हैं, ये साइकिल ये तो मुझसे पकड़ी भी ना जाए। अच्छा ये इतनी सी साइकिल पे, छोटी सी साइकिल वायर पर चलाती है। हाय हाय हाय। और यहाँ पे ये बैठती है? माँ जी, ये हमारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो ऑफ कोर्स इसलिए आप लोगों को सीनियर बोला गया। आप क्या करते हैं जिम्नास्टिक में? थोड़ा सा मैं ऑलराउंडर हूँ, फ्लाइंग इंचार्ज भी हूँ, फ्लाइंग करता भी हूँ, टीचर भी हूँ, उनका सिखाता भी हूँ, सारे काम करता हूँ फ्लाइंग के। तो वो पूरा रस्सियों से जो इधर उधर उस तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं, तो रस्सियों को कैच करना, छूट जाए कोई रस्सी एकदम से, फिर क्या करेंगे? छूट जाए तो फिर अल्लाह बारस है। तो कभी प्रैक्टिस में ऐसा हुआ कि छूट गई हो, गिर गए हो? बहुत दफा हमारी काफी लड़के हैं जिनकी यहाँ डेथ हो गई है काम करते हुए, इसीलिए तो सर्कस को कहते हैं मौत और जिंदगी का काम। कोई ऐसा आपका बहुत करीबी जो बहुत, जिसको आपको प्यार हो गया और दोस्त हो गया और वो आपके साथ ऐसे आपके सफर में रास्ता आपका बिल्कुल खाली करके चला गया और छोड़ गया आपका साथ? जी ऐसे ही है। ये कुछ दिन पहले हमारा कज़न ही था रियाज, वो कुछ ही दिन पहले इस्लामाबाद सर्कस लगी थी, तो वैसे झूले से वो मिस हुआ, जब नेट पर गिरा तो नेट फट गया था, वो नीचे ज़मीन पर गिरा और उसकी डेथ हो गई। आपको दुख नहीं होता? बहुत दुख होता, लेकिन क्या करें, लाइफ है हमारी, काम है, करना पड़ता है। उसके फैमिली, उसके पीछे उसके बच्चे, उसकी बहुत सारी उनकी एक फैमिली है, उनकी एक कहानी है बहुत, लेकिन बस उसके बच्चे भी पल रहे हैं अल्लाह के आसरे पर। देखें अल्लाह ने हमारी जो रोज़ी लिखी है तो फिर बचाना भी उसी ने, अदरवाइज़ किसी बंदे को ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है। हम लोग तो वैसे ही सर्कस का काम जो है अल्लाह के आसरे पर जाते हैं। जैसे एक ड्राइवर है, वो अपनी ड्राइव करने के लिए घर से निकला है, उसे कुछ पता नहीं है कि उसने वापस आना है या नहीं। हमारे सर्कस का भी सेम थिंग काम ऐसे ही। स्पीचलेस हो गई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि आप देखें वो लोग जो आपकी ज़िंदगियों में हंसी खुशी बिखेरते हैं, रंग बिखेरते हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह खो देते हैं सिर्फ आपको 2 पल की हंसी देने के लिए। उस सस्ते से टिकट के लिए जो आप टिकट लेकर जाते हैं और देखते हैं, अपनी डिप्रेशन दूर करते हैं, मगर उसके पीछे उनकी ज़िंदगियों के क्या राज हैं? देखिए इतनी कम टिकट में ये कोई टिकट नहीं है, ताकि एक चनों की प्लेट जो है वो भी 100 रुपये की बेच रहे हैं। तो हम 3 घंटे का शो जो है सिर्फ 150 रुपये टिकट के अंदर अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, उनके मतलब के दिल खुश कर रहे हैं, गांव-गांव करिया करिया शहर में जाके खुशियाँ बिखेर रहे हैं सिर्फ छोटी सी कम कीमत के लिए। मैं आप लोगों को सलूट करना चाहूँगी और भाईजान आपको और भाभी आपको गले लगा के मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आप हमारे मुल्क के लोगों को, बच्चों को इतना एंटरटेन करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसी जानें भी चली जाएं, आप लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं सिर्फ 2 पल की खुशी देने के लिए लोगों को। आप लोगों को सलूट है पूरे पाकिस्तान की तरफ। थैंक यू। हमारा प्राइड है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखा आपने एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी ज़िंदगियों से कभी ऐसे खेलें और कभी एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे फ्लाइंग कर रहे हैं और एकदम से गिर जाएं, मर जाएं, हमें पता ही ना चले। हमारे तो माँ बाप या हमारी फैमिली तो पीछे देख ही ना पाए, कभी सोच ही ना पाए। और ये वो लोग हैं जिनको अपनी ज़िंदगियों से बहुत प्यार है, मगर पैसों की वजह से, अपने घर चलाने की वजह से, या फिर फैमिली जब से सर्कस में है उसको कंटिन्यू आगे ख़ानदान बाय ख़ानदान चल रहा है। आपको 2 पल की खुशी देने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, जिनको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं होती। ये एक ऐसा पहलू जो शायद आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ना सोचा ना देखा, आज आप हमारी एपिसोड ये वो सारे पहलू देख रहे हैं, जान रहे हैं। और अभी आपको सर्कस भी दिखाना बाकी है, तो आपको भी सर्कस पूरा दिखाएंगे। 3 घंटे का शो पूरा मेरे साथ देखना है आपने, मेरे साथ रहिए। मेरा नाम जोकर, जोकर जोकर। लाइफ एक थिएटर है, लाइफ एक थिएटर है और ये चलती रहेगी हर एक के साथ, चाहे मैं हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी लाइफ एक थिएटर ही है। तो जानते हैं हम यहाँ पर इनकी ज़ुबानी, जो कि लकी ईरानी सर्कस के इंचार्ज हैं। तो ज़रा आप सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। जावेद अहमद खान। जावेद अहमद खान साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप हमें लकी ईरानी सर्कस का सबसे पहले स्टार्ट बताइए कि ये कब से शुरू हुआ, क्योंकि मैं तो बचपन से इसका नाम सुनती आ रही हूँ। सर्कसों में सबसे बड़ा नाम लकी ईरानी सर्कस, आप बताइए कुछ। ये ऐसा है कि ये 69 से इस सर्कस ने स्टार्ट लिया और माशाल्लाह मरहूम मियाँ फरजान अली साहब जो बानी है सर्कस के नाम से उन्हें अब पुकारा जाता है, उन्होंने ये उनकी काविश थी कि ये एक ना लाइव प्रोग्राम जो है ना उसे एक मैनेज किया जाए। तो उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से ये लकी ईरानी सर्कस को जो है वो तक़वियत मिली। वो स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे वो सर्कस की तरक्की के लिए उसके अंदर वो इस तरह खो गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही एक सर्कस बना लिया कि मैंने किसी तरीके से भी इस सर्कस को जो है दुनिया के अंदर लाइव एक्सरसाइज जो हर चीज़ से साफ़ सुथरी हो, कोई मायूब चीज़ ना हो, जिसमें एक्सरसाइज हो। अब आप देख लें मुझे कि मैं इस सर्कस के अंदर मुझे तकरीबन कोई 43 साल हो गए काम करते हुए और कंटिन्यू मैं साथ चल रहा हूँ। 65 साल मेरी एज है, समझो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चे जो है वो इसी सर्कस से, बल्कि मेरा तो ईमान है एक हैज़ मुसलमान होने के तहत कि मैंने इस सर्कस से रिस्क हलाल से अपने बच्चों को पढ़ाया। वो आला एजुकेटेड हुए। बेटी है मेरी, उसने MA इंग्लिश किया, उसकी शादी कर दी माशाल्लाह। दूसरी बेटी ने MA इंग्लिश कहाँ से किया आपकी बेटी ने? उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इन इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, माशाल्लाह। और तो अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम भी आपने अपने बच्चों को दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बेटी ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया, उसने भी पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस में MA किया दूसरी बेटी ने, माशाल्लाह। आप देखिए कि सर्कस की लाइफ में रहने वाले जो इंसान हैं वो अपने बच्चों की तालीम के लिए कितना सोचते हैं, और जो इनकम, जो मुआवजा इनको यहाँ से मिलता है वो उससे अपनी फैमिली की लाइफ और फ्यूचर कैसे माशाल्लाह से बनाते हैं। और इसी तरीके से डिटेल तो बड़ी है। बेटा है, उसने MCS किया माशाल्लाह, वो मुबलिंग में। अब 2 बच्चे मेरे अंडर एजुकेशन है। एक बेटा PIRT पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, हाँ, उसके अंदर उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। वो तो वो फैशन, अच्छा, फर्नीचर डिज़ाइनर है, वो कपड़ों के डिज़ाइनर नहीं है। तो वो आपके सेट वेट जब आप लगाते हैं यहाँ पे लकी ईरानी सर्कस जैसे ये लगता है, तो यहाँ पे सेट में कुछ मदद करते हैं, आपको बताते हैं कि कुछ नया चेंज लेकर आइए, या फिर इसको ट्रेडिशनल लुक ही रखते हैं जो एक सर्कस का एक टिपिकल लुक होता है जिसमें वो कमालात दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं? जैसे एक्चुअल ऐसा है कि अभी वो अंडर एजुकेशन है। अच्छा। जब वो यहाँ से बाहर आएगा तो ज़रूर उससे जो है ना इस्तिफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ये उसके ब्लड के अंदर यहीं से रिज़्क है, यहीं से। तो इंशाल्लाह ताला वो इसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ वो अप्लाई करेगा। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी सर्कस की दुनिया में लेकर आऊँ, कोई करतब, कोई जिम्नास्टिक, कोई ऐसी चीज़? नहीं, फिजा ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद इस चीज़ से बना हूँ और वो खुद इस चीज़ से बने, तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक नेचर होता है कि जो वालिद बहुत ज़्यादा किसी काम में एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसका नेचर होता है कि मेरा बेटा वहाँ ना आए, चाहे उससे ज़्यादा कोई और मुशक्क़त में चला जाए, तो ये होता है। अच्छा, मैं आपसे एक और एक बात जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग इसमें ऐसा होता है कि अपनी लाइफ खो बैठते हैं, अपनी जान से चले जाते हैं। तो जो बहुत से लोग ऐसे अपनी जान खो देते हैं तो उनका कोई मुआवजा होता है जब वो मर जाते हैं सर्कस में फ्लाइंग करते हुए, कोई जिम्नास्टिक करते हुए, उनकी डेथ हो जाए, तो कभी ऐसा होता है कि आप लोग भी कोई उनको मुआवजा, उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करते हो, देखते हो, या बस
अगर वो मर गया तो मर गया, नहीं, ऐसा मैं कुछ उसका आज ना ख्याल नहीं? आपकी वसासत से मैं सब अपने पाकिस्तानी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑनर हैं वो, आप यकीन करें, मैं आपको भी एक रजिस्टर ला कर दिखाता हूँ जिसमें से मे भी वो 2 से 2.5 लाख रुपया जो है ना इसी काम का जो है महीने का जाता है। जो लोग यहाँ एक्सपायर हुए हैं, जो लोग यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग यहाँ ऐसे भी हुए हैं कि बैकबोन जो है वो स्लिप हो गया, समझो ना, आज तक उनकी उसी तरीके से पे अप टू डेट है। क्या बात है, क्या ये हकीकत बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, ये कि मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, कोई खुशामद नहीं कह रहा। और ये बहुत से लोगों को, पाकिस्तानी लोग जो है वो मियाँ फरजान के नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। और मियाँ नेचर मैं उसके ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल जो है ऑब्जर्वेशन है कि मियाँ फरजान वो ज़िंदगी में भी खुश नसीब थे और मर के भी खुश नसीब हैं, क्योंकि उनकी औलाद जो है ना उनके उस पूरी प्रोजेक्ट को लेके चल रही है उन्हीं के तरीकों से। अच्छा, ये बताइए कि सर्कस की लाइफ में, जैसे अभी लकी रानी का सर्कस है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे है जो परफॉर्म करेंगे, और गिनती कुछ जरा हिसाब में बताइएगा। आपको पहले तो मैं आपको पूरा एक स्टाफ की वो बता देता हूँ ना कि स्टाफ जो है ना वो 400 से 450 लोगों पे मबनी है। अच्छा, हाँ, उसमें फिर कैटेगरी वाइज है। हाँ, वो कोई लेबर्स हैं, कोई ये जानवर आपने देखे हैं, कोई उनके ऊपर 8-10 आदमी हैं, शेरों पे 8-10 आदमी हैं, वो छोटे घोड़े उन पे है, चिंपैंजी पे है, डॉग पे हैं, कुछ गेट के ऊपर है, कोई ड्राइवर्स हैं, कोई आगे वर्कशॉप है उसके ऊपर है, कुछ ऐसे। लेकिन जो इन द परफॉर्म जो करते हैं, जो जिन्हें हम जिम्नास्टिक्स कहते हैं, जो हमारी एक क्रीम है जिसमें प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, वो मैक्सिमम को 50 लोगों पे मबनी है। 50 लोगों पे मबनी है, माशाल्लाह। और ये जो डेली 3 घंटे का जो शो हो रहा है, इसमें 50 लोग आपके यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं? जी हाँ जी, वो 50 लोग ही नहीं, तकरीबन 400 लोग जो होते हैं ना, वो मतलब एक बैकअप कर रहे होते हैं उन्हें, जो है जैसे ऑर्केस्ट्रा वाले वो उन्हें चला रहे होते हैं, जो लेबर थे वो उन्हें चला रही होती है, जो मतलब एक वो जैसे बाहर से लोगों को बुला रहे हैं वो चला रहे होते हैं। अच्छा, जो टिकट आपने रखा है, आपका टिकट है 150 रुपये है? 150 है ना? तो 150 रुपये टिकट आपको नहीं लगता बहुत कम है? एक बंदा अगर 150 रुपये टिकट देकर 3 घंटे का इतनी मेहनत वाला शो देखना आता है, ख़ास वो शो जिसमें उनकी जानें भी चली जाए, उनको परवाह नहीं है, तो 150 रुपये कम नहीं है? बहुत कम नहीं है? सर, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर इसी सर्कस को, जैसे कि हमारा अभी कुछ 2002 के अंदर हम लोग सऊदीया गए, तो वहाँ हमारा 40 रियाल टिकट था। 40 रियाल? जी हाँ। तो उसकी जो अमाउंट, मतलब अगर आप मुल्क से आगे आते जाइएगा 7 मिनट, अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर पैसे जो है, मुआवजा जो है टिकट का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आर्टिस्टों का भी पैसा बढ़ जाता है मुआवजे में, या फिर? बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जब कुछ ये यहाँ के जो हमारे ऑनर्स हैं, उनकी ये जो है सोच है कि एक ना सस्ती तफरी, क्योंकि हमारी जो हमारी कौम है, वो आप समझती हैं कि कुछ तो वो उस लाइन से नीचे हैं, हाँ। उस लाइन के करीब हैं, हाँ। उस मतलब उस लाइन से ऊपर हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसी जो है ना वो अमाउंट रखी जाए जिससे सब लोग, चाहे वो जूतियाँ सीने वाला है, चाहे वो गधा गाड़ी चलाने वाला है, चाहे वो मजदूरी करने वाला है, जो डेली वेजेस पे लेने वाला है, वो कम से कम अपने बच्चों को तो एंटरटेन करा सके। अच्छा, फर्स्ट एड का कोई काम होता है यहाँ पे? कोई मेडिकल, जैसे किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, अब ये रस्सियाँ में देख रही हूँ, उसके ऊपर जैसे कोई गिरता होगा तो उसको तो कोई सॉफ्ट, क्या ये इतनी हार्ड रस्सियाँ हैं, इसके ऊपर तो गिर के भी इतनी चोट लगती होगी कि मतलब ये तो जिस्म के अंदर घुस जाती होंगी, जो मिठाई बनी हुई है रस्सियों की, प्लास्टिक की रस्सियों की मोटी मोटी, तो इसके ऊपर गिर के भी बड़ी चोट लगती होगी। तो कोई फर्स्ट एड का जो काम है, कोई डॉक्टर आपके पास ऑन स्पॉट होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फर्स्ट एड का पूरा सामान है, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर मौजूद है। अदरवाइज़ अब इतनी प्रॉब्लम नहीं रही, किसी सिटी में भी जाएँ तो बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर अवेल हैं, हमारी अपनी एम्बुलेंस है, हमारे अपने ड्राइवर हैं, क्विक सर्विस है, उसके जो है मेडिकल्स के लिए एक मैनेजर अलहदा है, वो फौरी तौर पे उसे जो है हायर करता है और वो ले जाके फ़ौरन उसे मेडिकल्स के लिए। अच्छा, फीडबैक कैसी मिलती है आपको पाकिस्तान में, खास सर्कस के हिसाब से ज़रा मुझे बताइए कि पाकिस्तान वाले फीडबैक कैसी देते हैं? पाकिस्तान वाले फीडबैक, हमारे तो वैसे ही बड़े जियाले लोग हैं, समझो ना, और वो कुछ हम लोग जो है पाकिस्तानी, वो बहुत हकीकत के भी करीब है। और हमारा जो कल्चर है, आप देख लें कि पहलवानी के ऊपर, कबड्डी के ऊपर, गुल्ली डंडे के ऊपर, पिट्ठू गरम के ऊपर, ये एक ऐसा है, तो वो उन चीज़ों में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो इंजॉय करते हैं। तो यहाँ भी फीडबैक, जब आप ये शो स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि लोगों का रिस्पांस कैसे होता है। हाँ, 2 तरह के लोग हैं, कि एक लोग जो है ना वो थोड़े एजुकेटेड हैं,
थोड़ा उनको क्लैप करना आती है। एक लोग जो है वो हैरान होते हैं, वो की हो। तो आप लोग आते के साथ यहाँ पे बोलते नहीं है कि जो आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग 150 रुपए के टिकट में आए तो काइंडली यहाँ पर वो तालियों की गूंज, उनकी दात जो है उनको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, अपनी तालियों से बताइएगा कि आपको उनके करतब कैसे लगे। तो आप बोलते नहीं, कोई आता नहीं, अनाउंस नहीं होता, कोई होस्ट होता है आपके शो का जो प्रॉपर एंकरिंग कर रहा हो? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी वो आपके साथ चलेगा, होस्ट होता है, वो बार बार उन्हें कहता है कि हौसला अफजाई करें, क्लैप करें। आप देखें, हैरान कुन बात है। तो लोग फिर आस्ते 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 इंशाल्लाह उसके साथ। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल ये कि आपको यहाँ पर इस पूरे स्टेज पे, इस पूरे रैम्प पे जो सबसे खूबसूरत करतब लगता है खुद, वो कौन सा लगता है? हाँ, ये बड़ी आपका फेवरेट कौन सा करतब है? बहुत अच्छी बात की। आप यकीन करें कि मुझे तकरीबन मैं 50 साल से इस गेम के अंदर हूँ और खुद हैव इंस्ट्रक्टर हूँ, खुद जिमनास्टर हूँ, बॉडी बिल्डिंग मैंने की है। वो 3 जनरेशनों ने मुझे देखा है लाइव, मुझे जानते हैं। लेकिन मैं अपनी सर्कस की एक बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 4.25 साल है। 4.25 साल? और वो क्या करती है भाई? वो शी इज द वर्ल्ड फेमस एंड वर्ल्ड एक्रोबेटर्स। बाई गॉड, आप यकीन करें, मैं एक्रोबेट्स मैं बिलीव नहीं करता। आप भी देखेंगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि ये बच्ची है। और मैं ये समझता हूँ बाद में आगे हज़रत मुसलमान की ये खुदा दा सलाहियत है। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, फिर हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, और यहाँ पर आज आपके सामने है सर्कस की एक ऐसी डायमेंशन, ऐसा पहलू जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अभी हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे सर्कस। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सलाम किया है तो ज़ोर से जवाब दीजिएगा, अस्सलामुअलैकुम। ये हुई ना बात। अब आप लोगों ने बताया कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, और आप लोग अपने कल्चर के साथ साथ अपने मज़हब से, अपने लोगों से सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। 150 रुपये का टिकट देकर आज आप लोग यहाँ पर सर्कस देखने के लिए आए हैं, ख़ास सर्कस, वो भी लकी ईरानी सर्कस, जिसका नाम मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ और आज आप लोग भी सुन रहे हैं। तो आप लोगों को बताती चलूँ कि आज आप सब के सब यहाँ पर शामिल हैं और मैं आप लोगों के साथ शामिल हूँ। अपना शो लेकर आई हूँ जिसका नाम है सुबह की फ़िज़ा, और सुबह की फ़िज़ा आज लकी ईरानी सर्कस में होने जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों के सामने सर्कस के जितने भी मार्शल फनकार हैं उनको 1 बाय 1 पेश करूँगी। मगर इससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपना प्रोग्राम, और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, आज बहुत डिफरेंट शो है, डिफरेंट पहलू है, डिफरेंट नज़रिया है आप लोगों के देखने का। तो मैं आज अपना शो स्टार्ट करती हूँ, मगर बहुत डिफरेंट अंदाज से। No.
है कौमी तराना होने जा रहा है, तो आप सब के सब अगर खड़े हो जाएंगे तो कौमी तराने के लिए ये रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की शान है कि हम यहाँ पर कौमी तराना जब भी कहीं सुनते हैं तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी सीट से खड़े हो जाएं, और जितने घर में देखने वाले लोग हैं, अब मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, आज मेरे कहने पे एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार खड़े हो जाइए और सबके साथ मिलकर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहूँगी, और सबसे पहले आज लकी ईरानी सर्कस में आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है कि जब शो स्टार्ट होता है तो मैं हमेशा कोई ना कोई गाना गाती हूँ, कोई ना कोई परफॉर्म करती हूँ, तो आज आप लोगों के सामने मैं अपना गाना परफॉर्म करना चाहूँगी। हाँ, ज़रा साथ दीजिएगा। देखो तो ज़रा क्या क्या ये फिजा लाई है, देखो तो जरा क्या क्या ये फिजा लाई है, आई है फिजा सुबह की फिजा आई है, सूरज की किरणें चढ़ा लाई है, खुशियों की कौसे कज़ान आई है, उम्मीद दिल में बसा लाई है, खुशबू की झोंके उड़ा लाई है, देखो तो जरा क्या क्या ये फिजा लाई है, आई है फिजा सुबह की फिजा आई है।
rise up, rise up, rise up. We'll beat again. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain. 'Cause I try to fly, I wind so high, direction sky. I try to fly so high, direction sky. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high.
इस प्रोग्राम में तमाम करतब बहुत ही माहिर और पेशावर लोगों ने किए हैं जो सालेहा साल की प्रैक्टिस और बाकायदा सीखने के बाद ये करतब करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आपको घर बैठे तफरीह फराहम करना है, लिहाजा तमाम बड़ों और ख़ुसूसन बच्चों से गुजारिश है कि ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करें। ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, हत्ता कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।